पीछे कुछ फोटो लगे हैं, जैसे थाने में लगे रहते हैं मोस्ट वांटेड, देखें आप लोगों ने, थाने के बाहर लगे रहते हैं कुछ फोटो, गुमशुदा की तलाश के भी लगे रहते हैं, दूसरे भी लगे रहते हैं। आप ये मान लो SHO साहब यहाँ बैठे थे, निकल लिए क्या? मेरे ख्याल से ये थाने से प्रेरणा लेके ही पोस्टर बनाया है इन्होंने। तो कुछ भी अच्छा लगे वो सब राजेश चेतन ने किया है, और कुछ भी गड़बड़ लगे तो ये फोटो पहचान लेना भाई। मैं सबका अभिवादन करता हूं। प्रवीण भाई ने बहुत मेहनत की है। अनिल भैया बता रहे थे कि मैं फर्स्ट नाइट को अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल सका। अच्छा, तुम वहां क्यों सुनने आए थे भाई? गजब के आदमी। मैंने बहुत कहा पत्नी को घर की बातें जाके मायके में मत बताया कर। अच्छा, मैंने क्या कहा आप भी कल तक समझोगे। मामला बहुत ही ज्यादा ट्यूबलाइट का है। अनिल को भी बहुत प्रणाम करता हूं, मेरा जघन्य मित्र है अनिल, बहुत पुराना। माइक ले लिया अनिल भैया? गौरव चौहान गया है। इतने जोर जोर से बोल के आदमी को बाहर ही जाना पड़ता है। भगवान उसके फेफड़ों की रक्षा करे। कितना चिंघाता चिल्लाता है। ये बात मोहब्बत से भी तो कह सकता है। यूपी के अंदर सारे ही ऐसे, और मुलायम सिंह अकेला नहीं है, मायावती नहीं है, गौरव चौहान भी ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं एक अच्छे आयोजन के लिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आदमी मनुष्य बनता है। भाग्यशाली तो हुई। और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़े था। ठीक बात है। क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान ताऊ की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोलने गया, मैंने कहा भारत मां की जय। दो पीछे खड़े हो गए, बोले क्या होता भारत मां की जय? 10,000 लोग बैठे हों, विश्व के बड़े कवि राजेश चेतन माइक पर हों। क्या बात, भरोसा नहीं हो रहा क्या? लोकल ही समझ रखा है। हाँ 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 हाँ, आप भाई साहब के साथ हो, मेरे साथ हो। अतन को तो नाचने से मतलब है, बारात रामलाल की हो या श्यामलाल की हो, बैंड बढ़िया बजना चाहिए, भाई साहब को तो नाचना है। 10,000 लोगों की भीड़, और कोई पूछ ले विश्व के बड़े कवि से क्या होता भारत मां की जय? अच्छा, मुझे उत्तर देना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? मुझे ये बताओ। शक्तिनगर वालों, मुझे चुप रहना चाहिए, बोलना चाहिए? मैंने शक्तिनगर का नमक खाया है अनेक बार। अग्रवाल भवन में बैठ के भोजन किया, आपके हाथों से रात को खाना खाया है। बहुत कर्जा है शक्तिनगर का। नमक खाने के बाद बोलना जरूरी था। मैंने उत्तर दिया साहब आपकी ओर से। उत्तर ठीक लगे तो फिर तालियों का पहाड़ खड़ा करना। राजेश भैया किसको ढूंढ रहे हो? कोई फायदा नहीं है। मिली क्या? अच्छा, और प्रयास कराओ, एक बार फिर घुमाओ, क्या पता इस बार मिल जाए। मैंने उत्तर दिया साहब। मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, पूरी धरती पर एक मेरी धरती है भारत की, जहां पर वो जन्म ले सकता है। इसलिए भारत माता की जय। वाह 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 वाह, क्या बात। उत्तर ठीक दिया गलत दिया? क्यों प्रवीण भैया? वो फिर खड़ा हो गया, वो भी वकील था। भला ये बताओ राजेश चेतन जी, आपके यहां 2 भगवान कब आए? कौन से? एक ईसा मसीह, दूसरे पैगंबर हजरत मोहम्मद। मैंने कहा बैठ जाओ, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, मैं ठीक कर देता हूं। किसी विद्वान से बात पहली बार करो, तुमको पता नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे पे है ही नहीं। मैंने कहा इन दोनों ने अपने बारे में क्या कहा? मैं दोनों का सम्मान करता हूं, दोनों बहुत बड़े महान आत्माएं हैं। क्राइस्ट ने क्या कहा, ईसा मसीह ने क्या कहा बाइबल में अपने बारे में? मैं कौन हूं? तो क्राइस्ट कहता मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा, भगवान का बेटा कहा है। तो पिताजी तो हमारे वाले हुए कि नहीं हुए? तालियां नहीं बजा रहे आप लोग?
वाह, यह वाह, उत्तर वाह। मैं ही दे सकता था साहब। प्रवीण भाई, मैंने कहा पिताजी तो हमारे वाले हुए कि नहीं हुए। दूसरे पैगंबर साहब, वो खुद कह रहे मैं पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं। इसका मतलब चिट्ठी लिखने वाला तो कुरुक्षेत्र में खड़ा श्री कृष्ण ही होगा, जिसने कहा कि मैं हूं भगवान धरती को चलाने वाला। तो जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पे आना होता है, आपकी और मेरी धरती भारत की है, जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय जय हो। इसलिए आप भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए। भारत में भी दिल्ली में पैदा हो गए, राजधानी में बैठे हो, यह भी आपका भाग्य है। अब केजरीवाल आपका मुख्यमंत्री, तो उसमें मैं क्या करूं? जैसे बीज बोए वैसे ही मिलेंगे, उसमें क्या बात है। दिल्ली में जन्म हुआ, यह भी आपका भाग्य है। और दिल्ली में भी शक्ति नगर, जो शक्ति का केंद्र है, दिल्ली का बेस है, दिल्ली का आधार है, वहां पर आपने जन्म लिया, यह भी आपका भाग्य है। और शक्ति नगर में आज आप कवि सम्मेलन में बैठे हो, यह भी आपका भाग्य है। और वहां पे आप कवियों को सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और उन कवियों में आप राजेश चेतन जैसे महान व्यक्ति को सुन रहे हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। हमको सुनना कोई इतना आसान है क्या? तालियां बजाओ, मैं कविता पढ़ता हूं। वाह, मनु रूप धरती पर आना किस्मत है। मनु रूप धरती पर आना किस्मत है। जो भोजन कर रहे हैं वो भी सुनते जाना। मनु रूप धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है। मनु रूप, सुरेश भाई आ जाओ, मिली क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब ढूंढने में लगे हैं। हाँ, मनु रूप धरती पर आना, ये मोनिका देहलवी है ना, ये मोहब्बत के गीत गा रही, तो उसका प्रभाव सारा यही घूम रहा है। कॉलेज में घूम रहे हैं ये लोग अपने। आगे से मोनिका को बुलाना बंद, लोग बिगड़ गए। मनु रूप धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है। बार बार ईश्वर ने इसको चूमा है, इस धरती को शीश झुकाना किस्मत है। और बड़े बड़े कवियों को अब तक झेला है, बड़े बड़े कवियों को अब तक झेला है। चेतन जी को सुनकर जाना किस्मत है। और गुमसुम गुमसुम कब तक यूं ही बैठोगे, ताली के संग ताल मिलाना किस्मत है। वाह 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 वाह, क्या बात। ताली के संग ताल मिलाना किस्मत है। मैं आज कुछ ऐसी बातें सुनाने वाला हूं आप लोगों को। महाअभियोग चल रहा है संसद में। दीपक मिश्रा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उन पर मुकदमा चलने की तैयारियां हो रही है संसद में। पता होना चाहिए ये तैयारियां क्यों चल रही है। अयोध्या का मुकदमे का फैसला आने वाला है। कुछ लोगों को पच नहीं रहा, उनको लगता है कि दीपक मिश्रा हिंदुओं का समर्थन करेगा, उसकी तैयारी पहले से शुरू हो गई है। तो हिंदू समाज के लोगों उसका उत्तर दूं कि नहीं दूं? अरे बताओ लोगों, बोलूं कि नहीं बोलूं? तकलीफ तो नहीं हो जाएगी आप लोगों को? हो जाएगी। प्रवीण भाई, बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप भी रह सकता हूं पर बोलूंगा। मेरे पास एक एसएमएस आया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहां हुआ था जन्म हमारा सुप्रीम कोर्ट बतलाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान का। आजकल फिर भगवान राम पे फिर चुनाव होने वाला है 2019 का। मैं आज ही बताना चाहता हूं आप लोगों को, 2019 का चुनाव फिर अयोध्या के मुकदमे के ऊपर होने वाला है। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, छोटी सी, सुनना ध्यान से। सारे देवता मिले आपस में कि सब भाई साहब कहां जा रहे हो, भोजन शुरू नहीं हुआ अभी? अरे बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से मैं लोगों को जुटा रहा हूं, आप भाग रहे हो पीठ दिखा के। इसको संसद क्यों बना रहे हो? संसद तो चलने दी नहीं अब तक, तो इसको चलने दो कम से कम। हाँ बजाओ ताली यार मिलके, मैं शुरू हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, बस 5 मिनट ही रहूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को छोटी सी। जी। सारे देवता मिले आपस में, सबसे बड़ा कौन? तो सबने कहा सबसे पहले गणेश जी महाराज सबसे बड़े हैं, पहले इनकी पूजा होती है। तो गणेश जी बोले मैं काहे का बड़ा, मेरे पिताजी बैठे शंकर भगवान, ये हमसे भी बड़े हैं। आइए सर, आपका स्वागत करता हूं। आप समय पाए, मैं पहले शुरू हो गया था। आ जाओ आ जाओ। तो शंकर भगवान बोले ये सबसे बड़े। शंकर भगवान को कहा आप सबसे बड़े। तो शंकर भगवान बोला मैं बड़ा नहीं, मैं जिस हिमालय पर्वत पर रहता हूं वो बहुत बड़ा है, वो मेरे से भी बड़ा है। तो हिमालय से कहा आप सबसे बड़े।
तो हिमालय बोला मैं काहे का बड़ा, हनुमान जी महाराज ने मुझे हाथ पे उठा लिया था, हनुमान जी सबसे बड़े। तो हनुमान जी को कहा हनुमान जी आप सबसे बड़े। तो हनुमान जी बोला मैं काहे का बड़ा, मैं तो भगवान राम के चरणों में पड़ा रहता हूं, मेरे से बड़े तो भगवान राम है। तो सब देवता ने कहा भगवान राम से आप सबसे बड़े। तो भगवान राम बड़े गुमसुम हो गए, उदास हो गए, बोला मैं काहे का बड़ा, मेरे से बड़े तो मोदी जी और अमित शाह, जब चाहे एजेंडे में रख ले और जब चाहे एजेंडे से बाहर कर दे। तालियां नहीं बजा रहे बिल्कुल भी, क्या बात है, भाजपा वाले हो क्या? सच को सच कहना पड़ेगा। अब फिर वही बात शुरू हो गई है देश के अंदर। तब मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूं। सुरेश भाई धन्यवाद, आप बैठ गए। इस बार आपको चुनाव लड़वाएंगे हम लोग। एक कविता सुनिएगा दोस्तों। इंडोनेशिया का नाम सुना आप लोगों ने? सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री विश्व का इंडोनेशिया है। 18 करोड़ मुसलमान है। मैं सल्यूट करता हूं उस कंट्री को। क्यों करता हूं? वहां के बैंक का नाम कुबेर बैंक है, वहां की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज है। और मुझे माफ करना शक्तिनगर वालों, जितनी रामलीलाएं दिल्ली में सब लोग मिलकर आप नहीं कर पाते, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। अखबार वालों ने पूछ लिया, मीडिया वालों ने, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? और उनका उत्तर आप तक पहुंच जाए तो इंडोनेशिया के लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाना। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। वाह वाह वाह। ये बात, ये एक लाइन हिंदुस्तान के मुसलमान के दिमाग में चली जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तब मैं कविता पढ़ता हूं दोस्तों। हिंदुस्तान की आत्मा है राम। हर हिंदुस्तानी की इच्छा है जब अंतिम सांस लूं तो जुबान पर राम का नाम हो। सारी जिंदगी अभ्यास करता है, राम नाम की माला फेरता है, आपस में मिलता है तो राम राम करता है, राम लीलाएं करवाता है, रामायण पढ़ता है, राम कथाएं करवाता है, पर आखिरी में मुंह पर राम का नाम आता ही नहीं। पीछे वाले बोलते हैं भैया राम नाम सत्य है। क्या फायदा, सुनता नहीं भाई को तो, अब बोलते रहो। तो मैं तो एक सुझाव देता हूं, कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए शक्तिनगर के पार्क में, तो उसको कहो भैया राम नाम सत्य है। नहीं बोल सकते, डरते हो, कल बोल के देखो। और दूसरे को बोलो राम नाम सत्य है, तीसरे को नहीं बोल पाओगे, पेंटामेड में मिलोगे, ठोक ठाक देगा आपको अच्छे से। हिपोक्रेसी चल रही है हिंदुस्तान में। तब एक कविता के 2-3 बंद आप लोगों को सुनाता हूं जी। एक बार तालियां बजाइए, कविता सुनिए। क्या बात, स्वागत। और इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। एक क्षण के लिए भगवान राम का चित्र अपने सामने लाइएगा और एक पंक्ति की भूमिका सुनिएगा। राम का मतलब क्या है? एक लाइन की भी कविता हो सकती है, मंच को सौंपता हूं। हाँ जी, स्वागत है। एक पंक्ति सुनिएगा। राम वन गए, राम वन गए तो बन गए। क्या बात, समझे कि नहीं समझे? बढ़िया है। बताते रहो, जागते रहो, तब मजा आएगा साहब। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कथावाचक इस कविता को अपने कथा में सुनाते, मैं आपको सुनाता हूं। आइए साहब दोस्तों, हमारे गौरव चौहान भी आ गए हैं, इटावा से आया है। आजा भैया आजा। लिफाफा ले गया अपना, ये लिफाफा देने वाला यहां बैठा है। बिल कैसे गया? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जमानत जब्त होने के बाद आदमी ऐसा ही हो जाता है। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तालियां उठाइए साहब। वाह। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण की आग लगी है पूरे भारत में। बताना चाहता हूं, राजस्थान में गुर्जर मीना सड़कों पर लड़े आरक्षण के नाम पे, जाटों ने हरियाणा फूंक दिया आरक्षण के नाम पे, पटेलों ने गुजरात फूंक दिया आरक्षण के नाम पे। राम का आरक्षण क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूं। राम का आरक्षण क्या था? वाह वाह वाह। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था?
भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह 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 वाह। माता पिता की आज्ञा का तो अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? आगे बढ़ाऊं, कथा को यहीं रोक दूं? आगे बढ़ाऊं? अगर प्यार करना है तुमको, रहम सिया सा प्यार करो। बहुत प्यार के गीत पढ़ रही थी मोनिका दहलवी, बूढ़े भी मुस्कुरा रहे थे। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं पर लोग इन पर शक नहीं करते। हमारे किसी कवि ने लिखा, बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। वाह 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 वाह। मोहब्बत का मामला बड़ा अलग होता है साहब। किसी पुरुष के सर पे दो महिलाएं हाथ फेर सकती हैं। भाई साहब बैठ जाओ ना, क्या करोगे सेल्फी लेके? कोई फायदा नहीं है, सेल्फी में कुछ है ही नहीं ऊपर। किसी पुरुष के सर पे दो महिलाएं हाथ फेर सकती है, एक मां और एक पत्नी। मां जब सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, पत्नी जब सर पे हाथ घुमाती है आदमी मेरे जैसा हो जाता है। और शक्तिनगर में कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं बैठी है जिनके सर पे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ घुमा रखा है। महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं जब तक मां होती है। जिस दिन सासू मां हो जाती है, इसको ना जाने क्या हो जाता है। उस दिन इसका सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाता है। बड़ा मामला गजब का है महिलाओं का। उसका कारण मैंने रिसर्च किया। महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती हैं, पुरुष दिल का बड़ा कोमल होता है। क्यों जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं आपका दीपक मिश्रा हूं। महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती है। यहां से आप ट्रेन में बैठो, कोई पास में महिला बैठी है और ट्रेन चलती है तो नींद आती है, ट्रेन का स्वभाव है। नींद के चक्कर में गलती से आपका सर महिला के कंधे पे रखा गया, क्या करेगी भाई लोग? और बताओ ना क्या करेगी? बड़े अनुभवी लोग बैठे, जूते खाने वाले, कोई चप्पल खाने वाले, कोई मुक्के, अलग अलग अनुभव हैं सबके। अच्छा, अब इस दृश्य को उल्टा करो भाई, नींद तो नींद है, गलती से महिला को नींद आ जाए और उसका सर आपके कंधे पर आ जाए। भाई साहब को मथुरा उतरना था पर आगरा तक चला जाएगा, बट डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो महिलाएं दिल की कठोर होती हैं कि नहीं होती है बताओ? महिलाएं दिल की बहुत छोटी होती हैं। इनका दिल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें एक पति बेचारा मुश्किल से लेट पाता है। उधर पुरुषों को देखो कितने बड़े दिल वाले हैं। इनके दिल में अड़ोसन भी है, पड़ोसन भी है, फलानी भी है, साली भी है, और आजकल तो काम वाली भी कभी कभी आ जाती है। बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां ठोक रहे, बोला हाँ बात तो ठीक कह रहा है। तो महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती है। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है आपके पास। ताजमहल मोहब्बत की निशानी हो ही नहीं सकती। शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 निकाह और किए, इसका नाम मोहब्बत होता है क्या? थूकता हो राजेश चेतन इस बात के ऊपर। वाह। मोहब्बत की कोई निशानी है तो हमारे प्रभु राम द्वारा बनाया हुआ राम सेतु है। अपनी पत्नी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, उसका नाम मोहब्बत की निशानी होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और अब तो नासा ने ये कह दिया है, तो हिंदुस्तानियों, नासा ने बोल दिया, नासा ने, कि ये पुल बानरों के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया पुल है। इस पर आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि ये मामला है। क्या बात है, वाह। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। और जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या कहते हैं, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां प्रवीण भाई के लिए बजाइए। सब कवियों का मान सम्मान इज्जत करते हैं ये, बहुत भगवान इनको बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे ले जाए। तालियां बजाइए प्रवीण भाई के लिए, इतना अच्छा कवि सम्मेलन जुटाने के लिए। मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। क्या बात, मैं कुछ गड़बड़ बोल गया क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या है कि मैंने तो कहा प्रवीण भाई इतने धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता है घंटा घर के चौराहे पे आपकी मूर्ति लगा दी जाए
अरे बोला राजेश चेतन जी जिंदा जी मूर्ति लगाते हैं कभी? मैंने कहा क्यों नहीं लगाते, यूपी में लगी कि नहीं लगी? बहन जी की 1000 मूर्ति लगाई यूपी वालों ने, हम शक्तिनगर वाले सारे मिलके एक मूर्ति भाई साहब की नहीं लगा सकते? बोले भाई राजेश आइडिया तो अच्छा है आपका, कितना है खर्चा करवा दोगे? अच्छा ये अग्रवाल लोग खर्चा जरूर पूछते हैं। बोला भाई कितना खर्चा करवा? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए आपके लिए तो पीनट है। 1 करोड़? बोला क्या बात करते हो, मंदा चल रहा है, नोट की मार है, इस समय जीएसटी का मामला बैरिंग हो चुका है, अब मुझे 50 लाख ही दिला दो, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, ड्यूटी कर लूंगा वहां पे। एक बार तालियां बजाओ प्रवीण भाई के लिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। वाह वाह वाह। दोस्तों बस आखिरी की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं, फिर अगले कवि को बुलाता हूं, समापन की तरफ ले जाता हूं आपको। आखिरी का बंद सुनिए। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। वाह। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। राम नाम का प्रभाव याद करना, जब राम कथा रामायण टीवी पे चला करती, याद है आप लोगों को? पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग जाया करता था। सीरियल बहुत सारे आए, लेकिन ऐसा सीरियल कभी आया क्या उसके बाद? मुझे बताओ आप लोग। ये राम की भक्ति नहीं है तो और क्या है हिंदुस्तान के अंदर? सारा हिंदुस्तान एक टक टीवी देखा करता था। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिरी की पंक्ति संभालना, हाथ उठा के तालियां बजाना और मुझे विदाई देना। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत बहुत धन्यवाद।